बच्चों, दादी आ गई। आज दादी तुम लोगों को एक नई स्टोरी फिर सुनाएगी। समर की छुट्टियां हो गई हैं तो दादी तो स्टोरी सुनाएगी ही सुनाएगी। और रात में आप लोग हमारी स्टोरी सुन करके और सो जाया करिएगा। आज दादी आप लोगों को रेड रोज की और स्नो वाइट के बारे में बताएगी। रेड रोज, एक गांव में एक औरत थी, उसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम था रेड रोज। ये देखिए रेड रोज, हाय फ्रेंड्स। और दूसरी बेटी का नाम था स्नो वाइट। तो रेड रोज और स्नो वाइट दो बेटियां थीं। दोनों अपनी माँ को बहुत प्यार करती थीं, उनका बहुत कहना मानती थीं और उनको खूब प्यार करती थीं। सारा काम करती और पढ़ाई करती, खेलने जाती और मम्मी का कहना मानती थी। एक बार की बात है कि वो दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ जो है वो घर में खूब खा पी करके अपना डांस कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। इतने में उनके दरवाजे पे नॉक 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 एक खटखटाहट हुई। दरवाजे पर उनके किसी ने नॉक किया, डोर को, उनके डोर को नॉक किया। सब लोग बहुत डर गए। अरे कौन है, कौन होगा इस समय? तो उनकी मम्मी ने कहा, डरो नहीं, डरो नहीं, कोई नहीं होगा, हम देखते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, कोई नहीं होगा, मैं देखती हूँ। उन्होंने कहा ओके। उसकी मम्मी दरवाजे पर गई और दरवाजा उन्होंने खोला। दरवाजा बंद था, दरवाजा को ओपन कर दिया। खोला, देखा सामने बहुत बड़ा सा बियर खड़ा है। भालू, बहुत बड़ा सा भालू। और भालू को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? बियर। बहुत बड़ा सा बियर खड़ा है। सामने बियर को देख करके उसकी मम्मी स्नो वाइट और रेड रोज, उनकी मम्मी तीनों बहुत तेज से चिल्लाई, हा। बियर ने कहा, आप लोग बिल्कुल मत चिल्लाइए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मेरी हेल्प करिए। रेड रोज ने कहा, क्या करूं? कहा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, बहुत मुझे ठंड लग रही है और मैं बहुत भूखा हूं। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं, इसलिए प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दीजिए और मुझे कंबल दीजिए। उन्होंने कहा ओके। उसकी मम्मी एक कंबल ले आई और ब्लैंकेट, कंबल को क्या कहते हैं बच्चों? ब्लैंकेट। एक ब्लैंकेट ले आई और उन्होंने उसको दिया, बियर को दिया और खाने को दिया। बियर खा करके और ब्लैंकेट ओढ़ करके और सो गया। इस तरह से बियर बहुत खुश हो गया। तो बियर भी खुश हो गया। रेड रोज और व्हाइट रोज भी बहुत खुश थी और उनकी मम्मी भी बहुत खुश थी। सब लोग जो है खुशी खुशी रोज रोज रहने लगे। तो एक बार की बात है कि रेड रोज ने बियर से कहा, रेड रोज ने बियर से कहा कि हेलो बियर, हेलो, तुम बहुत अच्छे हो और तुमने हमारी बहुत मदद की, तो आई एम वेरी हैप्पी। बियर ने कहा इट्स ओके, थैंक यू। और बियर रोज उन लोगों के लिए डेली अच्छा अच्छा गिफ्ट ले आता और रेड रोज स्नो वाइट को भी देता और रोज रेड को भी देता, उनके मम्मा को भी देता। तीनों खूब हैप्पीली अपना रह रहे थे, खूब हैप्पीली रह रहे थे। ऐसे विंटर चला गया, विंटर खत्म हो गया। अब बियर के जाने का समय आ गया। बियर जाने लगा तो सब लोग बहुत उदास हुए, बोले कि अब तुम चले जाओगे तो हम लोग बहुत सैड फील करेंगे, कैसे रहेंगे? उसने कहा ओके, नहीं, मैं फिर आऊंगा। और बियर चला गया अपने हाउस। एक बार की बात है कि स्नो वाइट और रेड रोज जो है दोनों जंगल में घूमते घूमते फल की तलाश में निकल पड़ी। सामने उन्होंने देखा बहुत बड़ा सा फल का पेड़ था
और जैसे ही वो आगे बढ़ी कि उनको चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आ उन्होंने आगे जाकर के देखा कि एक बहुत ही शॉर्ट हाइट का आदमी है, मैन। उसका उसकी जो बियर्ड थी, उसकी जो मैन की बियर्ड होती है ना, बट जो साधु लोग होते हैं उनकी बियर्ड खूब लंबी टॉल टॉल होती है। तो उसकी बियर्ड जो है वो ट्री के नीचे दब गई थी। बहुत बड़ा ट्री गिर गया था, उसी के नीचे उस आदमी की, शॉर्ट हाइट वाले आदमी की बियर्ड दब गई थी और वो पेन से बहुत ही तड़प रहा था, बहुत ही उसको पेन हो रहा था। दोनों सिस्टर्स गईं, स्नो वाइट और रोज रेड, और उन्होंने उस आदमी को बोला मैं कैसे निकालूं। तो उसने कहा कि मुझे मेरी हेल्प करिए। दोनों सिस्टर्स ने अपने बैग से सीजर निकाला और उसकी बियर ऐसे ऐसे कट करने लगी। बट उस आदमी ने कहा, शॉर्ट हाइट वाले ने, नो 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 नो, मेरी बियर को डोंट टच माई बियर एंड डोंट कट इट। इसको मत काटो, मेरी बियर को मत काटो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और उन्होंने झटके से बियर को कट कर दिया और वो शॉर्ट हाइट वाला आदमी जो है वो ट्री के बाहर निकल आया और बहुत गुस्सा हो गया बियर्ड काटने से, और वो बड़बड़ 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 ऐसे करता हुआ थैंक यू भी नहीं कहा रेड रोज को और स्नो वाइट को, और चला गया। फिर ये लोग चलते चलते थोड़ी दूर और आगे गईं तो देखा कि एक जगह एक आदमी जो है जमीन पे पड़ा हुआ है और पेन से तड़प रहा है जो है। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो वही आदमी है जिसको कि अभी मैंने बियर कट किया था। अब की बार उसकी बियर्ड को ये फिश है ना, ये फिश, व्हाट इज दिस, फिश। तो फिश ने उसकी बियर को कैच कर लिया था, अपने माउथ में पकड़ लिया था फिश ने, और वो फिश उसके बियर को छोड़ नहीं रही थी, उसकी दाढ़ी को छोड़ नहीं रही थी। फिर स्नो वाइट ने कहा ओके, हम तुम्हारी मदद करेंगे, आई विल हेल्प यू। और फिर उसने सीजर से उसकी बाकी दाढ़ी को भी कट कर दिया। अब वो बहुत और भी गुस्सा हो गया, खूब तेज गुस्सा हो गया, और उसने कहा क्यों तुमने मेरी दाढ़ी कट की, क्यों तुमने बियर मेरा कट किया। और बिना थैंक यू बोले वो फिर चला गया। फिर ये लोग दोनों खुश हुई और नाचती गाती कूदती अपना फिर जंगल में आगे बढ़ती रही, खूब खेलती मस्ती करती हुई खूब आगे चलती रही। तो आगे जब कुछ दूर ये जाती हैं तो देखती क्या है कि सामने एक आदमी जमीन पे गिरा हुआ पड़ा हुआ है और बहुत पेन हो रहा है, उसके हेड में चोट लग गई थी, ब्लड आ रहा था। उन्होंने इस आदमी को देखा तो पूछा कि हेलो, आपको कैसे ये चोट लगी। उन्होंने कहा मैं यहाँ का राजकुमार एडम हूँ और मैं गिर गया था और मुझे चोट लग गई, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करें। और मैं अपने भाई को खोजने निकला था। मेरा भाई, मेरा ब्रदर इसी फॉरेस्ट में, इसी जंगल में एक ज्वेलरी से भरा हुआ ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लेकर के आ रहा था और किसी ने उसका बैग जो है उससे छीन लिया, तो मैं अपने भाई को ही खोजने निकला हूं। उन्होंने कहा कि ओके। फिर उन्होंने उसको स्नो वाइट और रेड रोज ने मेडिसिन लगाई, दवा वगैरह लगाया, सब अच्छी हो गई उसकी तबीयत। इतने में थोड़ी दूर से, बहुत दूर से फिर चिल्लाने की आवाज आई कि जैसे कोई कराह रहा हो। ये लोग उठे चौंक करके और जाकर के देखा तो वही शॉर्ट हाइट वाला आदमी और बियर दोनों जो है वो शाउट कर रहे थे। इन लोगों ने जाकर के देखा कि फिर उस शॉर्ट हाइट वाले की जो बियर थोड़ी सी भी बची थी, फिर उसको फिश ने पकड़ लिया था। तो फिर ये राजकुमारी स्नो वाइट जो है
वो बोली कि रुको मैं सीजर निकालती हूँ, और फिर उसने जैसे ही कट करने को चली वो फिर बोला नो 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 डोंट टच माई बियर, मेरे बियर को मत टच करो और मत कट करो। और उसने जो है मना किया इनको कि नहीं करो, लेकिन जो भालू था, जो बियर था, वो बियर बोला कि नहीं नहीं, इसकी बियर को कट करो, इसकी बियर में ही पूरा जादू है, इसने मैजिक से ही मुझे ऐसा बना दिया और ये सारे मैजिक से ही सब कुछ कर रहा है, इसके बियर को कट करो, इसके बियर को कट करो। और स्नो वाइट ने खट 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 उसके बियर को कट कर दिया, और जब कट कर दिया तो सारा जादू तो उसका खत्म हो गया, और वो जो है दौड़ करके भागने लगा। तो उसने भालू से कहा बैग लो बैग लो, बैग पकड़ो। तो उसने कहा नो नो नो, और उसने बैग, जो ज्वेलरी वाला बैग था, वो बैग उससे छीन लिया, और जब उसका जादू खत्म हो गया तो वो अपने असली वेश में आ गया। और वो देखा तो राजकुमार एडम ने देखा, ओह ये तो मेरा भाई जोसेफ है, इसी को तो मैं खोजने निकला था, और इसी से मेरे ज्वेलरी के बैग को इन लोगों ने छीन लिया था। तो सब लोग बहुत खुश हुए, और ज्वेलरी का बैग जो है वो जोसेफ और एडम को मिल गया, और सब लोग खूब हैप्पी 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 अपना चले स्नो वाइट और रोज रेड के घर। तो जब रोज रेड के घर आए तो उनकी मम्मी देख करके बहुत खुश हुई, कहीं वाह तुम कहाँ चली गई थी बेटी? कि माँ मैं तो ऐसे ही जंगल में घूमने गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर ये मुझे राजकुमार एडम मिले और मुझे ये भालू मिला, जो भालू हम लोगों के हाउस में आए थे वो उनको जादू से किसी ने बियर बना दिया था, वो बियर ये राजकुमार जोसेफ हैं। तो उनको उनकी माँ ने सबको थैंक यू कहा कि अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए और अपनी बेटी के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए दोनों को बहुत थैंक यू कहा। और राजकुमार एडम और राजकुमार जोसेफ दोनों राजकुमारियों इनसे स्नो वाइट से और रोज रेड से दोनों को लव हो गया, दोनों को प्यार हो गया, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत अच्छा था, इनका नेचर बहुत अच्छा था। तो दोनों जो है, दोनों राजकुमार स्नो वाइट और रोज रेड के स्वभाव से, नेचर से बहुत खुश हुए कि ये दोनों बहुत ही प्यारी हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पिंग नेचर की हैं, इनमें ग्रीडीनेस नहीं है। तो दोनों बहुत खुश हुए और दोनों ने शादी कर ली। फिर दोनों बहुत हैप्पी हो गए, उनकी मम्मा भी हैप्पी हो गई, और सब लोग खूब हैप्पी हैप्पी आराम से रहने लगे। तो बच्चों आपको ये स्टोरी कैसी लगी स्नो वाइट और रोज रेड की? आशा है तुम लोग को बहुत पसंद आई होगी। एक नई स्टोरी दादी लेकर के आई है, एक नई स्टोरी लेकर के दादी फिर कल आप लोगों से मिलेगी। समर की छुट्टियां हैं तो दादी खूब एंजॉय कराएगी, खूब मस्ती करेंगे, हम लोग खूब स्टोरी सुनेंगे, और आप लोग दादी की स्टोरी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी लिखिए कि दादी की स्टोरी आपको कैसी लगी। तो इस स्टोरी से हमको क्या क्या शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी के रूप पर, किसी की ब्यूटी पे नहीं जाकर के उसके नेचर को देखना चाहिए, और उसके नेचर से ही हमको उसको परखना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसा है। तो स्वभाव से ही सब कुछ होता है बच्चों, और जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हम बनते हैं। इसलिए आप लोग भी अच्छी सोच रखें और अच्छे राजा बेटा बने। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, कल के एक नए वीडियो में दादी फिर मिलेगी। ओके बाय बाय, लव यू।